तो दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है जादू का जल का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। बहुत खोजने पर भी जब उसे सुकृत नहीं मिला, मैं तो कहती हूँ कि वह वह जहाँ कहीं भी गया है वहाँ से वापस लौट कर ना आए। माँ, मैं तुम्हारे दर्द को अब भली प्रकार समझ रही हूँ। मन में औलाद के प्रति प्यार होते हुए भी तुम्हें जुबान अपनी संतानों को कोसना पड़ रहा है। उधर सुकृत दिन भर इधर उधर टहलता रहा। जब रात हो गई तो उसने बूढ़े जादूगर के द्वारा दी गई चाबी को ताले में लगाया। तुरंत ताला तुरंत ही खुल गया। तब उसने विशाल द्वार को खोला। चरण द्वार खुल जाने पर उसने जादू नगरी के अंदर कदम रखा। तत्काल ही एक चिड़िया उड़ के उसके पास आई। हाँ सुकृत, जादू नगरी में तुम्हारा स्वागत है। लगता है यह वही चिड़िया है जिसके बारे में मुझे बूढ़े जादूगर ने सावधान किया था। सुकृत को सोच में पड़ा देख चिड़िया ने उससे कहा। सुकृत, किस सोच में पड़े हो? उत्तर दिशा की ओर कदम बढ़ाओ। जो बात यह कह रही है मुझे उसका उल्टा करना है। यह सोच सुकृत ने दक्षिण दिशा की ओर कदम बढ़ा दिया। यह देख सुकृत, बड़े बदतमीज हो तुम तो। तुमने मेरा कहना नहीं माना। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? सुकृत कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि ओह आग का दरिया। सुकृत, भूल कर भी इस आग के दरिया पर ना चलना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। अब तो सुकृत ने तुरंत आग की लपटों में कदम बढ़ा दिया। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अगर मैं चिड़िया का कहा मान लेता तो जरूर मेरा कुछ अहित हो जाता। अब वह आग की लपटों के दूसरी ओर कुशल पहुंच गया। सुकृत, बहुत असभ्य हो तुम तो। तुमने इस बार भी मेरा कहना नहीं माना। चिड़िया रानी, मैं कब कह रहा हूँ कि मुझे किसी प्रकार की सहायता प्रदान करो। मैं अपनी डगर खुद ढूंढ लूंगा। तभी सामने सुकृत के दो दरवाजे दिखाई दिए। सुकृत, दाएं हाथ वाले दरवाजे में घुसना। सुकृत ने इस बार चिड़िया का कहना नहीं माना और दाएं के बजाय बाएं हाथ वाले दरवाजे में घुस गया। जब वह दूसरी ओर पहुंचा, ओह वह रहा जादू का सरोवर और वह रही जादू के सरोवर की रखवाली, जादू की मूर्ति। अब सुकृत उस मूर्ति के पास पहुंचा। सुकृत, तू यहाँ तक तो बिना किसी परेशानी के पहुंच गया। अब देखती हूँ कि तू इस मूर्ति को हंसाकर किस प्रकार जादू का जल ले जाने में सफलता प्राप्त करता है। चिड़िया, भगवान ने यदि मेरा साथ दिया तो मैं इस कार्य में भी सफलता प्राप्त कर लूंगा। सुकृत उस मूर्ति के समीप बैठ गया। अब मैं इस पत्थर की मूर्ति के ओठों पर हंसी कैसे लाऊं? तभी उसे ध्यान आया, जब हम छोटे थे तो जगतपुर गांव में रामू काका बच्चों को हंसी की ऐसी मज़ेदार कहानी सुनाया करते थे कि हमारे पेट में हंसते हंसते बल पड़ जाते थे। क्यों ना मैं वह कहानी इस मूर्ति को सुनाऊं? क्या पता उस कहानी को सुनकर इस मूर्ति के ओठों पर भी हंसी आ जाए। यह सोचकर सुकृत पत्थर की मूर्ति से बोला, सरोवर की रखवालनी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यदि उसे सुनकर तुम्हें हंसी आए तो हंसी को रोकना मत, और जो भी और जी खोल कर हंसना। सुनो, दीवानपुर गांव में सोना सिंह नाम का एक चतुर महाजन रहता था। वह अपनी चतुराई से गरीब लोगों को कम ऋण देकर उनसे दोगुना पैसा वसूली किया करता था। सब लोग उसकी इस चालाकी को जानते समझते थे, फिर भी उससे जरूरत पड़ने पर ऋण लिया करते थे। उसी गांव में कुशल नाम का एक बुद्धिमान आदमी रहता था। अपने किसी संबंधी के पास एक दिन वह आया। सोना सिंह महाजन के हाथों गरीबों व लाचार लोगों को ठगे जाते देख उसने सोचा, महाजन जी, मैंने आपसे 2 स्वर्ण मुद्राएं ऋण में ली थी। आप कह रहे हैं कि मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दूं? मैं और मेरा बही खाता झूठ बोल रहा है क्या? चल जल्दी से 10 स्वर्ण मुद्राएं निकाल। इस सूदखोर महाजन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन जब कुशल अपने संबंधी के साथ उसके खेत पर घूमने गया, वो सूदखोर महाजन दूसरे गांव के कर्जदारों से कर्जा वसूल करके घर वापस लौट रहा है। भाई, तुम कैसे महाजन की जासूसी सहन कर लेते हो? इसे मजा क्यों नहीं चखाते? कौन इस जुल्मी के मुंह लगेगा? कुशल, यह बहुत ही जालिम और चालाक है। मैं आज इसे मजा चखाकर ही रहूंगा। तुम लेकिन कैसे? बस तुम यहीं चुपचाप बैठे रहो, मैं बकरी और रस्सी लेकर राह में बने उस कुएं पर जाता हूँ। कुशल बकरी और रस्सी को लेकर कुएं की ओर चल दिया। कुएं पर पहुंचकर उसने बकरी को कुएं में धक्का दिया। तभी
तभी वहाँ घोड़े पे सवार थका हारा वही महाजन आ पहुँचा। भाई थोड़ा सा पानी पीने को मिलेगा? पानी यहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ? हाँ थोड़ा बहुत ही होगा। बकरियों के कुएं में पानी रहा रहा ही कहाँ पाता है। बकरियों का कुआं? और क्या इसमें इतने अचंभे की क्या बात है? देख नहीं रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? यह कहकर कुशल ने जोर जोर लगाकर रस्सी में बंधी बकरी को कुएं से खींच लिया। देखा, यह बकरियां तुमने कुएं से निकाली है। क्या इसके भीतर बहुत सारी बकरियां हैं? और नहीं तो क्या, आसमान से निकाली है। तुमने सुना नहीं, यह बकरियों का कुआं है। मेरा जब भी जी चाहता है इस कुएं से उतनी ही बकरियां निकाल लेता हूँ। बकरियां बकरियां हैं नहीं, पर जब जब चाहा बकरियां तैयार कर लेता हूँ। ये वह किस तरह से? अरे भाई, सीधा सीधा हिसाब है। रात को इस कुएं में बकरियों के सींग डाल देता हूँ, सुबह बदले में बकरियां को ऊपर खींच लेता हूँ। जितने सींग डालेंगे कुएं से उतनी ही बकरियां तैयार मिल जाएगी। यह सुन सोना सिंह ने सोचा, यह तो बड़े फायदे का काम है। लोगों को कर्जा देने व फिर कर्ज उगाने के काम से तो यह कई गुना अधिक लाभ का काम है। उसने कुशल से कहा, इस कुएं को मुझे बेचोगे? उचित दाम दोगे तो बेच भी सकता हूँ। ठीक है, तुम मुझसे 5 स्वर्ण मुद्राएं ले लो और बदले में यह कुआं मुझे दे दो। वाह, क्या गजब खरीदार हो! केवल 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले यह कीमती कुआं बेच दूं? भाई मेरे, यह कुआं गांव में है ना, इसीलिए इसकी कीमत नहीं। अगर यही कुआं शहर में होता तो लाखों में बिकता। अच्छा ठीक है, 10 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। नहीं, रहने दो, इस कुएं को खरीदना आपके बूते से बाहर है। अच्छा, 15 स्वर्ण मुद्राएं ले लो और मना ना करो। आप जाइए, आप अपना काम कीजिए। भला कहीं इतनी कम स्वर्ण मुद्राओं में इतना कीमती कुआं बिकता देखा है कहीं? ओह, तुम तो जिद जिद पर ही अड़ गए हो। ठीक है, जब मैंने मन में ठान ही ली है तो तुमसे यह कुआं खरीद कर ही रहूंगा। आ फंसा शिकार जाल में। सोना सिंह ने वह सारी स्वर्ण मुद्राएं जो वह कर्जदारों से उगा कर ला रहा था कुशल के सामने रख दी। इतनी सारी मुद्राओं के बदले में तो मुझे कुआं बेच ही दो भाई। है तो यह मुद्राएं भी कम, पर आप बहुत आग्रह कर रहे हैं तो मैं यह कुआं आपको आपके हाथों बेचता हूँ। आपको निराश भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कुशल स्वर्ण मुद्राएं की थैली उठाकर जब वहां से जाने लगा। भाई अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम मैं खाऊं मैं कहाँ गाऊं मैं कहाँ गाऊं मैं पास के पदमपुर गांव का निवासी हूँ। यह यह कह कुशल वहां से चल दिया। बड़ा अच्छा सौदा पटा। आज तो एक दिन में एक सींग भी कुएं में डालूंगा तो सुबह रोज एक बकरी मिल जाया करेगी। इस प्रकार एक महीने में 30 बकरी और साल में 365 बकरियां मुफ्त में मिल जाएगी। और खुशी खुशी गांव की ओर चल दिया। मैं आज ही बकरियों के सींग खरीद कर लाऊंगा और प्रतिदिन 8-10 सींग इस कुएं में डाल दिया करूंगा। अगले दिन आकर यहाँ से उतनी ही बकरियां ले जाऊंगा। वह खुशी से पागल हुआ सोचता चला जा रहा था। जब मेरे पास सैकड़ों बकरियां होंगी तो मैं क्या 7-8 सींग कुएं में डालूंगा। तब तो मैं सैकड़ों सींग से कुएं को ऊपर तक भर दूंगा। 4-6 मोटे ताजे नौकर रख लूंगा। वे सारा दिन कुएं में से रस्सियों से खींच खींच कर बकरियां बाहर निकालते रहेंगे। इस तरह मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा। उधर कुशल अपने संबंधी के पास पहुंचा। देखा, मैं उस सूदखोर का सारा धन उससे ठग लाया हूँ। लेकिन कैसे? उस कमखी चूस ने तुम्हें इतना धन दे कैसे दिया? कुशल ने जब उसे सारी बातें बताई। ओ कुशल, तुमने तो सोना सिंह को खूब मूर्ख बनाया। भला कहीं कुएं से बकरी पैदा होती है? चालाक सोन सिंह तो इस बात पर विश्वास कर मेरे झांसे में आ चुका है। असली मजा तो तब आएगा जब सिंह कुएं में डालने पर उसे कुएं से बकरियां नहीं मिलेगी। उधर दीनापुर पहुंचकर सोना सिंह सबसे पहले कल्लन कसाई की दुकान पर पहुंचा। कल्लन, तुम्हारी दुकान में हलाल की गई बकरियों के कितने सींग हैं? वे सब मुझे बेच दो। सब खैर तो है महाजन जी, आज सींगों के खरीदने की क्या जरूरत पड़ी? कल्लन, टोका टाकी मत करो और मैंने जो कहा है पहले उस काम को करो। ठीक महाजन जी। कल्लन ने 10 सींग लाकर उसके सामने रख दिया। लीजिए महाजन जी, ठीक है।
सींगों का मूल्य देकर सोना सिंह उससे सींगों को खरीद लिया। अब मुझे इसी समय जाकर उस सिंह उस कुएं में डाल देना चाहिए। वह उसी समय उस कुएं पर पहुंचा और सारे सिंह कुएं में डाल दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। कल सुबह वह दृश्य कितना अच्छा होगा जब मैं 10 जीती जागती बकरियां कुएं से खींचकर बाहर निकालूंगा। सुबह होने पर वह रस्सी लेकर कुएं पर पहुंचा। कुएं में तो एक भी बकरी दिखाई नहीं दे रही है। उसे सब्र नहीं हुआ और वह कुएं में उतर गया। पानी में तो सिर्फ बकरियों के वे सींग ही पड़े हुए हैं जो कल मैंने कुएं में डाले थे। वह परेशान सा कुएं से बाहर निकला। लगता है मैं हाऊंगा नाम का वह आदमी कल मुझे ठग गया। मुझे इसी समय उसके गांव जाकर उसकी अच्छी तरह खबर लेनी चाहिए। घोड़े पर चढ़ वह उसी समय पदमपुर गांव में पहुंचा। क्या तुम क्या तुम मैं कहाँ गांव को जानते हो हैं? गांव वालों की समझ में नहीं आया कि सोना सिंह क्या कह रहा है। आप यही यही तो कह रहे हैं कि मैं कहाँ गाऊं। हाँ हाँ, मैं कहाँ गाऊं। इसमें पूछने की क्या बात है। गाना गाना कोई बुरी बात नहीं है। आप यहीं गा सकते हैं। यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। इसमें पूछने की भला क्या बात है। आप निसंकोच गाना गा सकते हैं। मैं लूट गया। वह बाजी मुझे दिन दहाड़े लूट गया और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अजीब आदमी है। पहले तो पूछ रहा था कि मैं कहाँ गाऊं। मैंने यहीं पर गाने की अनुमति दे दी तो अब मुझे को धुकड़ा रहा है। लगता है यह पागल है। तुम तो इसके मुंह ना लगो। अगले ही पल गांव वाले सोना सिंह को पत्थर से मारने लगे। ओह, मैं एक एक को देख लूंगा। मारो, पागल बचने न पाए। जैसे तैसे सोना सिंह जान बचाकर वहां से भागा। ओह, यह मैं किस मुसीबत में फंस गया। यह तो जान के लाले पड़ गए। सुकृत ने जब इतनी कहानी सुनाने के पश्चात पत्थर की मूर्ति की ओर देखा। ओह, मेरी सुनाई कहानी ने तो उदास पत्थर की मूर्ति के ओठों पर हंसी ला दी है। अगले ही पल, सुकृत, तुमने मुझे हंसाकर मेरा दिल जीत लिया। पर यह तो बताओ, बाद में सूदखोर सोना सिंह का क्या हुआ? पदमपुर गांव से घोड़ा दौड़ाता जब वो बदहवास हालत में सोना सिंह अपने गांव का राह था तो आ रहा था तो राह में ही उसे कुशल मिला। उसे देखते ही सोना सिंह आग बबूला हो उठा। तब कुशल ने उससे कहा कि तुम एक बार ही मूर्ख बनने पर इतना ताव खा रहे हो, जबकि तुम प्रतिदिन ना जाने कितने गरीब को अपनी चतुराई से मूर्ख बनाते हो। जरा सोचो, तुम्हारे हाथों मूर्ख बनकर उन गरीबों का क्या हाल होता होगा। बात सोना सिंह की समझ में आ गई और उसने उसी दिन से गरीब लोगों को गलत प्रकार से धन वसूलना बंद कर दिया। सुकृत, तुमने बड़ी ही अच्छी व शिक्षा प्राप्त कहानी सुनाई है। अब तुम निसंकोच सरोवर से जादुई जल ले सकते हो। धन्यवाद पत्थर की मूर्ति। सुकृत ने साथ लाए छोटे से पात्र में सरोवर का जादुई जल भरा। सुकृत, तुमने असंभव को संभव कर दिया है। निस्संदेह तुम बहुत ही बहादुर व बुद्धिमान हो। अब सुकृत जादुई जल ले जादू नगरी से बाहर निकला। जादुई जल ले वह पालवन की उन गुफाओं में पहुंचा जिसमें जादूगर जामसेन ने जादू की मूर्ति की स्थापना की थी। सुकृत ने पात्र का सारा जादुई जल देवी की मूर्ति पर उधेड़ दिया। अगले ही पल साक्षात जादू की देवी सुकृत के सामने खड़ी थी। सुकृत, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जादू की देवी, मैं तुमसे अपनी माँ का असली रूप और असली स्वभाव वापस मांगता हूँ। जाओ, ऐसा ही होगा। उधर जगतपुर गांव में, ओह, मेरा रूप अचानक ही कैसे बदल गया? माँ का कुरूप रूप ठीक हो गया। इसका मतलब सुकृत भैया अपने उद्देश्य में सफलता पा चुके हैं। उधर जादू की देवी सुकृत से कह रही थी, सुकृत, ब्रह्मपुर गांव की तुम्हारी जिस हवेली को जादूगर जमसेन ने जादू से लुप्त कर दिया था, उसे भी मैं तुम्हें वापस लौटाती हूँ। यहाँ से जाकर तुम अपनी माँ और बहन के साथ वहाँ ब्रह्मपुर गांव जाना। वहाँ तुम्हें अपनी हवेली सही सलामत खड़ी मिलेगी। ओह, जादू की देवी, तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद। सुकृत जब वहां से अपने घर वापस लौटा, आ गया सुकृत तू? नहीं माँ, नहीं। आज मुझे गुस्से से डांटना नहीं। आज तुम मुझे प्यार से अपने गले लगा लो। मैं जादूगर जामसेन के जादू का सारा जाल काट कर फेंक आया हूँ। बुढ़िया ने दौड़कर सुकृत को अपने सीने
से लगा लिया। तब दिव्या भी आकर उसके सीने से लग गई। माँ, तेरे आंचल की छाँव के लिए हम बिल्कुल तरस रहे थे। मेरे बच्चे, मैं बहुत अभागी हूँ, जीवन भर तुम्हें प्यार करने को तरसती रही। सुकृत अपनी माँ और बहन के साथ जब ब्रह्मपुर गांव पहुंचा, जमींदारनी जी कहाँ चली गई थी? आइए, हवेली में आपका स्वागत है। सुकृत प्रसन्नता पूर्वक हवेली में रहकर अपनी माँ और बहन के साथ जीवन बिताने लगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।